हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड योर माइंड में। आज हम फिर एक जनरल टॉपिक ही ले रहे हैं, वो है अहंकार। क्या हुआ था, कुछ सालों पहले एक सेमिनार मैंने दिया था कुंभ मेले में, और उसके बाद वहाँ पर एक मैडम आई हुई थी कोलकाता यूनिवर्सिटी की। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये अहंकार क्या होता है, क्या ये अच्छा होता है, क्या ये खराब होता है। और क्योंकि अहंकार के बारे में आज तक सभी ने लगभग नकारात्मक बातें ही सुनी हुई हैं और इसको एकदम बिल्कुल नकारात्मक मान लिया है। कारण क्या है कि अहंकार के लिए जो इंग्लिश में शब्द है ईगो नेगेटिव शब्द है। उस ईगो के कारण क्या हुआ कि अहंकार शब्द को भी एकदम नेगेटिव समझ लिया गया। और वैसे भी हमारे यहाँ स्पिरिचुअल लेक्चर्स और सारी चीज़ों में हम सबको इस तरह से माइंड में फीड हो गया है कि अहंकार यानी कि एक बुरी चीज़। चलिए आज बात करते हैं कि अहंकार किस तरह से हमारे जीवन में जरूरी है, इसकी क्या उपयोगिता है और किस लिमिट तक ये जरूरी है, किस लिमिट तक इसकी उपयोगिता है, किस लिमिट तक ये गलत नहीं है, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे सवाल जो कि अहंकार क्या है, गलत है या नहीं है, इन सब के सवालों के जवाब एक ही करके हम देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में पूछते रहते हैं। तो अहंकार क्या है, सबसे पहले ये सवाल। अब अहंकार ये होता है कि अगर आप अपने आप को कुछ भी समझते हैं, मतलब आप अपने आप को अमीर समझते हैं या गरीब समझते हैं, आप अपने आप को छोटा समझते हैं या बड़ा समझते हैं, आप अपने आप को पुरुष समझते हैं या स्त्री या जो भी, एक बार आपने अपने आप को कुछ मान लिया, आपने अपने आप को, चलिए पुलिस इंस्पेक्टर मान लिया, कलेक्टर मान लिया, सीईओ मान लिया, क्लर्क मान लिया, प्यून मान लिया, या और भी कोई छोटी पोस्ट का भी आपने मान लिया, आपने अपने आप को कुछ भी मान लिया, वो हो गया आपका अहंकार। अहम यानी खुद, कार का मतलब खुद की कोई परिभाषा, खुद की कोई सी भी परिभाषा आपके लिए अहंकार का कारण हो जाती है। आप स्वस्थ हैं, अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, आप अपने आप को अस्वस्थ मानते हैं, अपने आप को ताकतवर मानते हैं, अपने आप को दुर्बल मानते हैं। कुछ भी आपने अपने आप को मान लिया और अपनी छवि के साथ में अपने मन में एक अपनी इमेज कायम कर ली, वो हो गया एक अहंकार। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि अहंकार क्या होता है। अब अहंकार करना क्या गलत है, सबसे अहम सवाल कि क्या ये गलत है। तो अहंकार क्या होता है, देखिए अहंकार होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कुछ भी मान लिया अपने आप को, इसी तरह अहंकार होता है आपकी एक पर्सनालिटी। तो आपकी पर्सनालिटी के लिए ये अहंकार जरूरी होता है। सपोज आप अपने आप को अहंकार शून्य मान लो कि भाई मेरे में तो कोई अहंकार नहीं। अब आप जब अहंकार शून्य हो जाता है, हालांकि ये आम आदमी के लिए बिल्कुल संभव नहीं है अहंकार शून्य होना, पर मान लीजिए कि आपने अपने अहंकार को त्याग दिया। अब अहंकार त्याग दिया तो आप बिल्कुल सात्विक और बिल्कुल साधु टाइप होने का, बिल्कुल आप भाव शून्य होने का नाटक करेंगे और अपने आप को किसी के भी सामने झुका देंगे कि भाई मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ, आप ही सब कुछ है, या आप अपने आप को बिल्कुल सामने वाले के सामने सरेंडर कर देंगे। आप कह देंगे मैं तो अहंकार शून्य हूँ, मैं तो कोई अहंकार नहीं है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस आपके सामने नतमस्तक हूँ। जब अहंकार शून्य होगा तो ये सब आपको करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ नाटक करना पड़ेगा। अहंकार शून्य कभी कोई नहीं हो सकता जब तक वो इस जीवन में और किसी भी छवि के साथ जुड़ा हुआ है, अहंकार शून्य नहीं हो सकता। तो किसी भी तरह का काम करने के लिए आपको एक तरह की अहंकार की जरूरत होती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं। अब अगर आप एक सीईओ के लेवल का अहंकार को फॉलो नहीं करेंगे, अपने अंदर उस लेवल का अहंकार नहीं लाएंगे, तो आप अपने कंपनी के दूसरे कर्मचारियों से काम कैसे करवाएंगे। एक क्लर्क होने के लिए अलग लेवल की अहंकार की जरूरत होती है, एक सीईओ होने के लिए एक अलग लेवल की अहंकार की जरूरत होती है। क्लर्क के ऊपर अगर मैनेजर होता है तो मैनेजर को क्लर्क से काम करवाने के लिए भी एक अहंकार की जरूरत होती है। अगर एक सीईओ हाथ जोड़ के क्लर्क के सामने कहेगा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई अहंकार नहीं है, मेरे सीईओ होने का कोई अहंकार नहीं है, तो यकीन मानिए कि क्लर्क उसकी कोई बात नहीं मानेगा, उसका कोई काम नहीं करेगा। उसके नीचे प्यून है तो क्लर्क को प्यून के ऊपर एक अहंकार की रखने की आवश्यकता होगी, मतलब प्यून से थोड़ा ज्यादा अहंकार। मतलब अहंकार क्या हो गया, एक्चुअली एक अहंकार हमारी जो भी छवि है, जो भी काम है, उसको करवाने के लिए या किसी भी प्रकार से स्थितियों को मेंटेन करने के लिए एक आवश्यक छवि का निर्माण। छवि बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक पर्सनालिटी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। कोई भी इसके साथ में आप ये मत सोच लीजिए कि आपको ये करना बेहद जरूरी है हर जगह पर, नहीं।
जहाँ पर काम करवाना है वहाँ पर उस स्तर का, उस लेवल का अहंकार जरूरी है। मतलब हर काम की कठिनाई और उसके साथ जो जिम्मेदारियां जुड़ी हैं उनको करवाने के लिए उसी स्तर का अहंकार जरूरी है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से देखता हूँ कि अगर एक मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर जाने के लिए जितने ईंधन की जरूरत है, उसकी जगह अगर हम एक ट्रक को ले जाएं 100 किलोमीटर, तो हमको उससे ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का वजन, साइज, सब कुछ ज़्यादा है। तो जैसे जैसे जितने बड़े स्तर के काम हम करते जाएंगे, हमको उस स्तर के अहंकार की आवश्यकता पड़ती जाएगी। हम इसको भी पुलिस इंस्पेक्टर के एग्जाम्पल से और जोड़ेंगे। जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में, अपने थाने में है, तो उसको अपराधियों के ऊपर रोक जमाने के लिए या उनसे सच उगलवाने के लिए या जो भी उसका रेगुलर काम है, एक तरह के कड़क व्यक्तित्व की, एक अहंकार की आवश्यकता होगी। नहीं तो क्या वो अपराधियों के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपको जो बताना है बता दो, नहीं बताना है तो मत बताओ। तो इस एग्जाम्पल से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको अहंकार की आवश्यकता अपनी पर्सनैलिटी के साथ में क्यों जरूरी है। अब हम ये तो समझ गए कि अहंकार क्या है और अहंकार गलत नहीं है, हमारे काम के लिए, हमारे रोजमर्रा के दैनिक जीवन के लिए और सामान्य जीवन के लिए जरूरी चीज भी है। तो अहंकार फिर गलत कहाँ है? चलिए हम इसको एक और एस्पेक्ट में समझते हैं, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझते हैं, आध्यात्मिक परिवेश में इसको समझते हैं कि अहंकार कब गलत होता है। अहंकार जब गलत होता है जब हम अहंकार यानी कि अपनी परछाई को ही अपने आप को मानने लगते हैं। अहंकार हमारी परछाई की तरह होता है। कभी परछाई हमारे दिन में छोटी होती है, शाम को लंबी होती है, कभी मध्यम होती है, कभी तीखी होती है परछाई। जैसे जैसे परछाइयों के रूप बदलते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी अहंकार की छवियों को भी बदलना चाहिए। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम्पल आपको दिया था, तो पुलिस इंस्पेक्टर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन घर आकर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता रहे और अपना रोब जमाता रहे, और जिस तरह से थाने में उसको गालियों का भी जरूरत पड़ती है बोलने की, घर में आकर भी उसी तरह बोलते रहे, तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक सीईओ है, वो अपने ऑफिस में सीईओ है और वहाँ जिस तरह से हर काम वो फाइल और ईमेल के थ्रू करता है। अगर घर आए उसकी वाइफ पूछे कि क्या बनाना है, तो वो पूछेगा कि आप पहले ईमेल करिए, फिर मैं ईमेल से बताऊंगा। तो अगर वो अपनी छवि को वहाँ छोड़ेगा नहीं, घर आके अपनी छवि को बदलेगा नहीं, सिर्फ एक ही छवि से चिपक जाएगा, सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी से चिपक जाएगा, यहाँ पर अहंकार गलत होता है। अहंकार को मैंने आपको बताया कि वो एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी अलग अलग परिवेश में, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग वातावरण में बदलती रहती है और बदलती रहना चाहिए। अगर एक ही छवि से या एक ही परछाई से या एक ही पर्सनैलिटी से या एक ही अहंकार से जैसे आप चिपक गए, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। घर पर जब आप आते हैं, आप बाजार में मैनेजर हैं या कोई भी कर्मचारी है, कुछ भी हैं या व्यवसायी हैं, वो आपकी छवि। जब घर आते हैं तो आप पिता होते हैं, पिता अपने पुत्र के आगे आपकी छवि अलग होती है, अपने पिता के आगे आपकी छवि अलग होती है, और अपनी पत्नी के आगे आपका अहंकार या छवि कैसी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी समझते होंगे। तो इस तरह से हमें अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग वातावरण में अलग अलग छवियों की जरूरत होती है और हमें उनके हिसाब से बदलते रहना चाहिए। अगर बदल रहे हैं तो ठीक है, नहीं बदल रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या होती है। अहंकार एक और जगह भी गलत हो जाता है। कुछ लोग अहंकार को सीधे सीधे सिर्फ ईगो शब्द से जोड़ देते हैं, और मैंने यहाँ पे अहंकार को पर्सनैलिटी शब्द से जोड़ा है। अब कैसे गलत होता है? आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, तो यहाँ पर अहंकार आपकी पर्सनैलिटी है। लेकिन अहंकार को अगर आप दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझते हैं, दूसरों को बेकार समझते हैं, केवल खुद को ही श्रेष्ठ समझते हैं, यहाँ पर अहंकार नेगेटिव हो जाता है और एक ईगो कहलाता है। यानी जब आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ये पर्सनैलिटी है। जब आप दूसरों से ही अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और हमेशा कंपेयर करते हैं, यहाँ पर अहंकार एक ईगो हो जाता है। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि आप अहंकार के सभी एस्पेक्ट्स को, इस ईगो या पर्सनैलिटी या सूडो पर्सनैलिटी भी हम इसको कह सकते हैं, इसके सभी एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आध्यात्मिक रूप में भी इसकी बात की है, मैंने एक जनरल रूप में भी इसकी बात की है, और मुझे वो जो कोलकाता यूनिवर्सिटी की मैडम हैं उनको भी मैंने यही एग्जाम्पल और यही बातें उनको बताई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ इस बात को शेयर किया जाए। ये विचार मेरे अपने स्वयं के हैं। अगर किसी को भी मेरे विचारों से
हो सकता है ना, क्योंकि डिस्प्यूट होते हैं, किसी को मेरे विचारों में कुछ वाद विवाद की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से भी सहमत है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइए और कमेंट करके मुझे बताइए। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।